हाँ, तो पहला सवाल यही कि मैं बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ जब मैं ऑलरेडी बिट्स गो में पढ़ रहा हूँ। ट्रिपल ही कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक अच्छी खासी जॉब तो मिलेगी। तो क्या नाचो मैं? क्यों ना वो जॉब ले लूँ, खुश रहूँ, है ना। बट पिछले एक साल कॉलेज में मैंने एक चीज़ रियलाइज कर लिया है कि शायद मेरे से जॉब नहीं हो पाएगी। मतलब जितना मेरे को दिखता है बाकी लोग जो कर रहे हैं, बहुत स्टैग्नेंट लाइफ हो जाती है उनकी कि वही सेम रूटीन। तो मेरे को लग रहा है मैं शायद बोर हो जाऊंगा उसमें एंड इवेंचुअली छोड़ दूंगा। अ, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टार्टअप करूँ मैं अपना। एंड मेरे को बहुत अंदर से लग रहा है कि ये काम करेगा, बिकॉज आई एम लाइकिंग द आइडिया जो भी सोचा है मैंने करने का। एंड एक हंच है कि काम करेगा, होपफुली काम करे। एंड काम नहीं भी करेगा तो भी ठीक है। जितने भी बिजनेसमैन को आज हम लोग जानते हैं, उन सबके फील्ड स्टार्टअप्स तो रहे हैं कभी ना कभी। तो मेरा भी एक फील्ड स्टार्टअप हो ही जाए। स्टार्टिंग ऑफ की प्रोडक्ट क्या है मेरा? प्रोडक्ट इज बेसिकली फ्रॉम द मोस्ट इमर्जिंग एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज द शू मार्केट। शू मार्केट में आजकल सब लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सबके शौक हो गए हैं जूते। एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सेसरीज ऑफ द शू मार्केट। मैं एग्जैक्टली exactly क्या है बताना नहीं चाहता हूँ, बट आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये मार्केट में आ गई, आई थिंक इसके बायर्स काफ़ी सारे होंगे, सब लोग लेना चाहेंगे। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। अगेन मैं प्रोडक्ट क्या है बताना नहीं चाहता एग्जैक्टली, बट एक आइडिया दे रहा हूँ बस। एंड कमिंग टू ये काम क्यों करेगा, राइट? ठीक है, तो ये जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये ऑलरेडी मार्केट में कुछ छोटी मोटी कंपनीज ने बनाया है, बट एट अ वेरी स्मॉल लेवल। जैसे मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ वैसे उन्होंने बनाया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्ट्स काम नहीं करते हैं, पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं, बहुत कम स्केल पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है इसी चीज को, इसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। एक बेटर वर्जन बनाना है उसका ताकि वो काम करे। एंड व्हाई विल दिस वर्क? या व्हाई विल दिस वर्क इज बिकॉज आप ऐसा समझ सकते हो कि ये चीज हर एक दुकान पे होगी, वेदर इट बी एनी ब्रांड, नाइकी, एडिडास, जो भी होता है यार मैं भूल गया। शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ब्रांड के नाम ही भूल गया मैं। स्केचर्स वगैरह जो भी हो गए, ये हर एक दुकान पे ये प्रोडक्ट हो सकता है अगर इसको सही से एग्जीक्यूट किया जाए। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट विल वर्क। ये डिस्कस ये आइडिया मैंने लोगों के साथ भी डिस्कस किया है। ऑल ऑफ देम लाइक द आइडिया। कैसे मैं सोच रहा हूँ इसको प्लान करने, कैसे मैं प्लान कर रहा हूँ इसको, कैसे मैं देख रहा हूँ कि ये कैसे प्रोडक्ट होगा, कैसे इसका मार्केटिंग होगा। एवरीवन इज लाइकिंग द आइडिया, सो डेफिनेटली काम तो करेगा। एंड कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, नहीं सॉरी थर्ड नहीं, हाँ ये कर लो पहले। हाँ फोर्थ पॉइंट, कि अभी तक क्या हुआ है। तो पिछले एक महीने में मैंने एक इसका बेसिक लेआउट रख दिया है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। जो इसके रॉ मटेरियल्स है वो मैं समझ ही लिया हूँ, क्या हेल्प ले सकते हैं हम। एंड अपने कॉलेज का लोकेशन सही है फॉर द रॉ मटेरियल्स। आसपास जो फैक्ट्रीज है वो भी शायद हेल्प करते हैं इसमें। आई एम नॉट रिलाइंग अपॉन देम। ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज ऑफ कोर्स हेल्प करे नहीं करे पता नहीं, बट रॉ मटेरियल्स के लिए मैंने वेंडर से बात कर ली है। एंड जो इसके टेस्टिंग के लिए जो मशीन्स चाहिए, उसके लिए मैंने कॉलेज को मेल लिखा था। सो कॉलेज ने इनिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया था जब मैं जस्ट आया था और मेरे मेरे दिमाग में आइडिया आया था। बट इवेंचुअली कुछ 3 दिन पहले ही मैंने डायरेक्टर को मेल लिखा था। सो जो हमारे कॉलेज के डायरेक्टर है उन्होंने, बहुत अच्छे आदमी है, 1 घंटे में रिप्लाई कर दिया उन्होंने। एंड उन्होंने अनिर्बान सर से बात करने को बोला था मेरे को। पहले मैंने
एक डिपार्टमेंट के एचओडी को मेल लिखा था जिसके पास डायरेक्टली शायद ये मशीन हो जो मेरे को चाहिए, बट उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्टर को लिखा था, डायरेक्टर सर ने फिर अनिर्बान सर को बोला कि रिप्लाई करे मेरे मेल को। अनिर्बान सर से मेरी बात हुई, अनिर्बान सर ने बोला कि जो तुम्हें मशीन चाहिए वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, अगर मैं बता दूं तो ऑलमोस्ट 2 लाख की मशीन आती है, एंड मैं खुद से लेना नहीं चाह रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं, क्योंकि ये ऑफकोर्स ये अभी तक मार्केट में आया नहीं है, ये किसी ने नहीं बनाया, मैं पहली बार लाइक बनाने जा रहा हूँ, आई एम कमिंग टू इन्वेंट समथिंग। सो इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम कॉलेज आओ, हम बात करते हैं इस पे, आइडिया सही है। एंड उनका बेसिकली यही था, कॉलेज आओ एंड हम लोग तुमको इस पे गाइड वाइड करेंगे। सो बेसिकली हमारे कॉलेज में शायद अगर किसी को ना पता हो तो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए एक लाइक क्या कहते हैं ग्रुप ग्रुप ही होगा, पता नहीं, मैं फुल फॉर्म भूल गया उसका। उसको अनिर्बान सर लीड करते हैं, इसलिए उनसे बात हुई एंड ही हैज अग्रीड अपॉन टू हेल्प। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं अटका कहाँ हूँ। अटका मैं इस बात पे हूँ क्योंकि मैं इस स्टार्टअप के लिए बस 2 साल दे रहा हूँ। 2 साल के बाद प्लेसमेंट्स चालू हो जाएंगी, तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर आई वांट टू कंटिन्यू विद माय स्टार्टअप और आई वांट टू सिट फॉर द प्लेसमेंट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक पैसे तो कमाने हैं यार, है ना। आई कांट सिट अर्निंग नथिंग फॉर लाइक 4-5 years। सो पैसे तो कमाने हैं, इसलिए मैंने 2 साल में प्लेसमेंट स्टार्ट होंगे, मैंने अपने लिए 1 साल का टाइम रखा है। इस 1 साल में मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप तो रेडी रेडी हो जाए, एंड मेरे को इमिजिएटली एक बिजनेस पार्टनर चाहिए। हाँ, बिजनेस पार्टनर चाहिए। एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा। ये जो आप में से शायद कोई होगा होपफुली, एंड मेरे को चाहिए कोई बिट स्कोर के इंसान हो, मेरे बैच का हो तो बेहतर, मेरे से 1 साल सीनियर या 1 साल सीनियर हो तो भी चलेगा, जूनियर हो तो शायद नहीं चलेगा, तुमसे ना हो पाएगा। बट ठीक है, देख लेंगे। हाँ, मैं अटका हुआ कहाँ हूँ, मैं अटका कहाँ हूँ अभी। सो बेसिकली इस पूरे बिजनेस के, एक बिजनेस को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एक होता है कि आपका प्रोडक्ट बनाना एंड एक होता है एग्जीक्यूशन। सो आई एम वर्किंग मोर ऑन द एग्जीक्यूशन साइड, एंड द प्रोडक्ट बनाना पे भी मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अपना, जितना हो सके मेरे से, बट इट्स अ लिटिल टू मच फॉर मी। सो मेरे को एक और इंसान चाहिए जिसका बस यही काम है कि वो इस प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करे, पूरा 100% टाइम उसका उसी पे जाए, बाकी सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मेरे को कोई इंसान चाहिए, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बस एक प्रायोरिटी मैं थोड़ी सी बता दूं अपनी। इफ यू नो कोडिंग देन गुड, इफ यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल और द केमिकल डिपार्टमेंट इट्स वेरी गुड, एंड इसमें से अगर कुछ भी नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो या फिर आप सीएससी डिपार्टमेंट में हो तो भी चलेगा, आप मेरे को डीएम कर देना। चांसेस थोड़े कम है बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो मैं नहीं बताना चाहता यूट्यूब पे। हाँ, अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड हो कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, देन यू कैन कम ऑन बोर्ड विद मी, बट थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, मैंने रियलाइज किया। मैकेनिकल या केमिकल के आप हो तो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर दो, एंड दिस इज नॉट, आई एम टेकिंग दिस वेरी सीरियसली। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनली कैसे है ये बिजनेस मेरे लिए, तो दिस इज लाइक माई टिकट टू फ्रीडम, अगर समझाना चाहो सिंपल भाषा में। मेरे को जॉब नहीं करनी है, मैं इतनी बात तो समझ गया हूँ, मेरे को जॉब नहीं करनी, मन 0% मन है मेरा, 0 की जॉब तो नहीं करनी। मैं एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप कर रहा हूँ एंड सही जा रहा है, बट इवेंचुअली आई एम गेटिंग द फील कि इसमें उतना मजा मेरे को नहीं आएगा आगे। एक कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ मेरे को समझ नहीं आती है, मैं बोर हो जाऊंगा, इवेंचुअली मैं छोड़ दूंगा, इसीलिए मेरे को एक स्टार्टअप करना है, एंड दिस आइडिया आई हैव अ फीलिंग कि ये काम करेगा। आई एम नॉट एबल टू इमेजिन कि ये फेल ना ही हो, अपना सब कुछ मैं देने वाला हूँ अगले 1-2 साल,
पॉकेट मनी जितनी मेरे को मिलती है, अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती है, मैं सारे पैसे इसी पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। भूखे मर जाऊंगा मैं बट पैसे तो इस पे लगाऊंगा। हाँ, पर्सनली बहुत ज़्यादा मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें। अभी 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, आइडिया आए मेरे दिमाग में, काम चालू किए। बीच में मेरी एक सर्जरी भी थी बट उसमें भी मैं इस पे काम कर रहा था। आई एम लकी इनफ टू हैव अ डिसेंट स्टार्ट टू इट, कि आइडिया ठीक है। पेरेंट्स भी अब थोड़े से अग्री कर गए हैं व्हेन दे आर सीइंग कि मैं ढंग से काम कर रहा हूँ। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो प्लीज डीएम करना। एंड अगर आप ये वीडियो थोड़ा बाद में देख रहे हो, ठीक है, चलेगा, आप डीएम कर देना। हाँ, इन रिटर्न क्या मिलेगा मेरे पार्टनर होने का? इक्विटी कितनी में देने वाला हूँ? इक्विटी विल रेंज बिटवीन 10% to 20%, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। मैं सब कुछ नहीं डाइल्यूट करना चाहता बिकॉज कुछ और मैंने प्लान करके रखा है। मिनिमम 10% तो मिलेगा, मैक्सिमम 20%। मैं पैसे नहीं दे सकता अभी क्योंकि मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं है। जितने पैसे हैं मैं सब इस पे डालने वाला हूँ। आपका टाइम चाहिए, बस टाइम अच्छे से आप इन्वेस्ट करो। कॉलेज का मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, एग्जाम से उस टाइम पढ़ना होगा, इट्स फाइन। बट बाकी टाइम आई जस्ट वांट कि आप अपना 100% डालो इसमें, क्योंकि मैं भी अपना 200% डालने वाला हूँ। या सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी माई पार्टनर, प्लीज डीएम मी। आपने सुन लिया होगा, आपको समझ आ ही गया होगा। इक्विटी 10% to 20%, एंड प्लीज अगर आप सीरियस हो तो प्लीज कंसिडर इट। एंड प्लीज कोई ऐसे मत बोलना कि तू मेरा दोस्त है, ले ले मेरे को वगैरह, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। क्योंकि मैंने बोला दिस इज माई टिकट टू फ्रीडम। मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जैसे रहना चाहता हूँ अपने लाइफ में, दिस इज वन चांस जो मेरे दिमाग में आया है अभी, एंड आई डोंट वांट टू लूज इट। सो कोई प्लीज ये सब मत बोलना, दोस्त है ले ले, भाई नहीं है क्या, वगैरह वगैरह, वो सब नहीं। इफ यू आर इवन अ रैंडम स्ट्रेंजर जिससे आज तक मैंने कॉलेज में बात नहीं की, देन ऑल्सो फील फ्री टू डीएम। हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बहुत ज्यादा हो गए तो शायद, क्या पता, इंटरव्यू वगैरह भी लेना पड़े, बट आई डोंट थिंक सो इस लेवल पे होगा। या एंड मजा जरूर आएगा, बिलीव मी। एंड पैसे कमाने की बात है यार। देखो मैं बताता हूँ, इफ दिस वर्क्स आउट, पैसों की बारिश है, बता रहा हूँ, पैसों की अंधा बारिश होगी पैसों की, आप समझ नहीं सकते हो। आप ट्रेडिंग से इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कभी, आप स्टॉक मार्केट में कभी नहीं कमा पाओगे, आप कॉर्पोरेट लाइफ में कभी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे जितना इससे कमा लोगे अगर ये काम कर गया। 10 to 20% इज वॉट आई एम ऑफरिंग। आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस। मैं हूँ वैसे, पता है मैं बकचोद हूँ, मैं चुतियाबा करते रहूंगा इधर से उधर। यूट्यूब चैनल है, मीम पेज है, बट इस पे मेरा हर दिन टाइम जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डीएम मी ऑन माई पर्सनल इंस्टा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एंड थैंक यू।